हमने देखा है कि वकार हसन साहब, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इरेशनल फैसले करते हैं जिसकी वजह से पूरे खित्ते में पहले भी इसी तरह से जंग हुई और इसराइल का बड़ा भरपूर किरदार रहा, स्पॉयलर का किरदार उसने अदा किया। ईरान की जानिब से जो पहले भी शराइत रखी गई हैं वो पहले भी मानी गई, सैंक्शंस को भी हटाया गया। अब अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे पर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि असल में इस मुआहिदे को सबूताज किसने किया है? आई थिंक उसमें है तो बड़ा मुश्किल है, बट आई थिंक दिस टाइम जो ट्रिगर था अनफॉर्चुनेटली दैट वाज सम एलिमेंट इन आईआरजीसी। अच्छा, इसमें दो मैं रादर तीन सिनेरियोज क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो ये था कि लेट्स से जो पीस एग्रीमेंट हुआ, स्विट्जरलैंड में दरखास्त हुई, चीजें उस तरह स्मूथली चलती जैसे एक्सपेक्टेड था। और अगर लेट्स से कोई माइनर वायलेशन होती है, आज भी आई थिंक कोई लाइबेरिया का शिप है और आईआरजीसी कह रही है हमारे इजाजत के बगैर गुजरा है, तो लेट्स सपोज के ये थोड़ा बहुत दरगुजर करते हैं। और स्पेशली जब सईद अली खamenei की आखिरी रसूमात थी उसमें वैसे ही आई थिंक गोइंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट उनका तो जो आखिरी रसूमात थी वो थ्रेटन हो गई थी। आप देखा मशहद के पास भी अटैक हुए थे। सपोज के ये चलती रहती तो क्या खुदा न खास्ता ईरान को लॉस हो जाता? आई थिंक एंटायर रीजन वुड हैव गेन। इसमें ईरान को एक रिलीफ भी मिलता। उसके बाद नॉर्मल देखिए ईरानियन जो लोग हैं डेफिनेट दे वुड आल्सो लाइक टू सी द बैक साइड ऑफ द वॉर। ये काफी हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, डिस्ट्रप्शन है। उसके अलावा परेशानी भी होती है, वॉर टाइम इतना अच्छा टाइम नहीं होता। और सेम इज ट्रू विद गल्फ, जहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही थी, दोबारा कमर्शियल एविएशन फ्लाई करना शुरू हुई थी और बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस से भी नाउ वी वर मूविंग टू सम सॉर्ट ऑफ लेट्स से ट्रेड एंड कॉमर्स। एक ये था। और उसमें आप डिविडेंड्स देख लें, अभी लेट्स से 3 जहाज थे और उस पे आपको इतना गुस्सा आया, एंड देन इंक्लूडिंग कतरी जहाज जो आपके बई ख्वाह हैं जिन्होंने फिर डेलीगेशन भेजा डिस्पाइट दैट। तो मेरे ख्याल में आई थिंक थोड़ा बड़ा दिल रखना चाहिए। और दिस इज वन। द अदर इज के जहां अभी हैं और इसमें तो दो सिनेरियोज। एक तो इस जमीर साहब आई थिंक कह रहे हैं जो दुआ करें कि ऐसा ही हो कि इट्स लेट्स से आप कह लें पार्ट टाइम ये हो रहा है, एक दूसरे को दबा के दोबारा दे सिट डाउन और फिर आई थिंक रीस्टार्ट करने में कुछ टाइम लग जाएगा। एक तो ये है कि अल्लाह करे जंग खत्म हो एवरीबॉडी। एक ये है कि ये एस्केलेट करती है। कल आप सऊदी अरेबिया पे हमला कर देते हैं और पाकिस्तान सऊदी जो डिफेंस एग्रीमेंट इन्वोक हो जाता है, फिर आप किधर खड़े होंगे? मतलब यू विल बी आइसोलेटेड इन द इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। और जो पाकिस्तान आपके साथ अभी तक खड़ा है, आप खुद ब खुद घसीट के ले जा रहे हैं वॉर में। और मैं बता रहा हूँ कि देयर कुड बी सर्टेन सिनेरियो जहां पे ये करना पड़ेगा, और तो फिर आप किधर जाएंगे? सो आई थिंक दैट्स वेयर आईआरजीसी और ईरानियन पॉलिटिकल लीडरशिप से ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको क्विकली डीएस्केलेट करें। बीच में कॉल्स हुई, आई थिंक दोबारा रक्ची साहब की बातचीत हुई है, पर समहाउ आई फील के आईआरजीसी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं और दे आर कॉलिंग द शॉट्स। मुझे तो लगता है कई दफा जो सुप्रीम लीडर के बयान भी शायद वहां से आते हैं, बिकॉज देखे ना वो मंजर आम पे तो नहीं आए। उसके बाद ठीक है सिक्योरिटी के लिए शायद किया गया था, अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से आई थिंक एक्सप्लॉइट करना, या फिर आईआरजीसी के एलिमेंट्स को ये फिक्र है या एक फियर है कि अगर चेंज होता है, चीजें नॉर्मल होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, मे बी ईरान स्टार्ट बिकमिंग मोर लेट्स से नॉर्मलाइज इंटीग्रेशन, तो उनकी लेट्स से जो आई वुड से सॉरी टू से चौधराहट है वो खत्ते में पड़ जाएगी। तो इसका मतलब आपको फिर सेल्फ इंटरेस्ट, इट इज नॉट फॉर द ईरानियन इंटरेस्ट। मुझे किसी लिहाज से भी नहीं लगता कि दे आर नो। और दूसरा एक और मैं बात कर दूं कि जो अडॉप्टेशन है वॉरफेयर में ये बड़ी क्विक है आजकल, डिस्पाइट के आई थिंक जमीर साहब ने सही पॉइंट आउट किया, रिजर्व भी उनके डिप्लीट हो गए। अभी यूक्रेन रशिया वॉर में बड़ा क्विकली अडॉप्ट विद इन मंथ्स जो है दे कैन बिल्ड अप फोर्सेस। और अमेरिका ने भी काफी रिकॉपरेशन शुरू कर दी है। हो सकता है वो यूक्रेन से ले आए। नाउ दे आर लुकिंग एट बेसिकली चीप ड्रोन्स भी आ रहे हैं। अमेरिकन आर गोइंग टू यूज चीप ड्रोन्स। टारगेटिंग अगर आप देखें 300 टारगेट वर्सेस लेट्स से 8-10 बेसिस को अगर आपने हिट किया ईरान ने, तो 300 टारगेट्स आपके एंगेज किए। और अभी हिंटरलैंड में चला गया ना, अभी नाउ दे आर हिटिंग इन द डेप्थ। और खुदा ना खासा कल तेहरान डेंट हो जाता है। तो आई थिंक अगर कैलकुलेट करें, एक रैशनल माइंड जो है वो यही कहेगा कि इट शुड स्टॉप। और आप बड़े अच्छे देखिए, बड़े हायर नोट पे खत्म हो रही थी चीजें कि ईरान वाज बीइंग गिवन मॉरल सपोर्ट, मॉरल हाई ग्राउंड भी था और लोग कहते हैं आप विक्टोरियस में साफ एक मिडिल पावर जब टेक ऑन बिल्कुल करती ऐसे है ही। सुपर पावर को। तो ये आई थिंक हमारी तरफ से अभी भी मशवरा होगा कि डीएस्केलेट और करें वकार खुदारा हसन साहब, इस्लामिक जब वर्ल्ड ये को। पीस एग्रीमेंट हुआ था तो उसके बाद ईरान तकरीबन विन विन पोजीशन में नजर आ रहा था, पूरी दुनिया की जानिब से यही कहा जा रहा था। हारिस नवाज साहब, जिस तरह से खलीजी ममालिक ने ईरान के साथ ताउन किया उसके बाद से आप क्या समझते हैं? ज्यादा तवक्को हमें यही थी कि ईरान को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अब क्या वजह है कि ईरान कशीदगी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है? क्या इसके पीछे हार्डलाइनर्स का हाथ हो सकता है, क्योंकि ईरान को बारहा कहा जा रहा है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करे? देखिए, ये तो हमने बड़ी क्लियर बात की ना, आईआरसीजी जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल, रेडिकल एलिमेंट्स हैं
और वो गवर्नमेंट के भी इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा स्पीकर जो है कालीबाफ उनका कंट्रोल ज़्यादा है। लेकिन एक देखें बात समझनी चाहिए, क्या क्या दुनिया लड़ाई चाहती है? क्या अमेरिकन पब्लिक लड़ाई चाहती है? नो, बिल्कुल। नोबडी इन द वर्ल्ड वांट वॉर, इट्स ओनली इजराइल, नो वन एल्स। और ये पहला इजराइल क्या चाहता कॉन्फ्लिक्ट है? है या पहली जंग कही जा सकती है कि जिसमें खलीजी ममालिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आउट ऑफ नो इसको वे वो रोकने ये के कोशिश लिए कर रहे हैं कि जंग ना हो। तो आप मुझे बताइए, इसके बाद इजराइल क्या चाहता है? इजराइल चाहता है कि दोबारा लड़ाई हो बिल्कुल। और ईरान की बची कुची पावर जो है टोटल डिसिमेट कर दे। मिसाइल फिनिश, ड्रोन फिनिश, रेजीम चेंज, ईरानियन ये इजराइल की मर्जी की हुकूमत वो आके इसको रिकग्नाइज कर लें हमेशा के लिए। जब इजराइल जाता है गल्फ की तरफ, ग्रेटर इजराइल के लिए, तो उसको पीछे से कोई थ्रेट ना हो, ना हिजबुल्लाह का, ना हूती, ना हमास का, ना हूतीस का, ना प्रॉक्सीज का। इट इज ऑल डन। दिस इज व्हाट इजराइल। ईरान को सोचना चाहिए कि क्या आपको भी फेवरेबल कंडीशन है लड़ाई में। फ्रॉम आर्मी वी एंड द वॉर ऑन फेवरेबल कंडीशन, वॉर कंडीशन where we are not strong, we can negotiate. This is what it is all. So इस स्टेज के ऊपर ईरान को तहम्मुल करना। सेकंड, फील्ड मार्शल ने इतनी मेहनत की, ईरान को समझाया, गल्फ स्टेट को समझाया, प्लीज डोंट गो सेक्टेरियन क्लैश। यही इजराइल चाहता है कि आपको दोनों को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दे और फिर इसका ख्वाब इजराइल का पूरा हो जाए, ग्रेटर इजराइल का। आपस में अभी इनकी जब मुज़ाकरात हो रहे थे सालिसी के, रोजाना के सऊदी अरब की और कतर के डेलीगेशन ईरान जाते थे, ईरान के डेलीगेशन वहां जाते थे। इट वाज वेरी गुड बिकॉज एज लॉन्ग एज ईरान और खलीजी ममालिक इकट्ठे हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट्स अ थ्रेट टू इजराइल। इजराइल विल नेवर गो फॉर ग्रेटर इजराइल। यही फील्ड मार्शल ने बड़ी मुश्किल से उनको समझाया और आप अभी खुद अपनी गलतियों की वजह से आप फिर उनसे अलग हो रहे हैं। बल्कि अब तो पावर डायनेमिक्स ही वहाँ चेंज हो गई है। डे उनकी आप देखेंगे 2-3 साल में बहुत चेंज हो जाएगी, वहां की सोच ही बदल जाएगी। दे आर लुकिंग टुवर्ड्स आवर साइड, ईरान साइड, ये चाइना आ गया, ये ममालिक, ताकि दे वांट टू सी 57 इस्लामिक ममालिक की अपनी सोच बदल रही है बिकॉज दे फील अमेरिका ने इनको बड़ा बिट्रेल किया है कि गल्फ आर्मी का खलीजी ममालिक को। सारा पैसा भी खर्च किया, $1 ट्रिलियन। जब वक्त आया तो इजराइल के पीछे चले गए, इनको छोड़ दिया, तो दे आर वेरी अपसेट। तो इस मौके के ऊपर ईरान को अभी भी यही चाहिए, तहम्मुल। आप अपना मेन फोकस करें। आप ये मुझे बताइए कि जो अभी इकोनॉमिक सैंक्शन उठाई थी और ऑयल गैस बेचना शुरू किया था, इसका जो इकोनॉमिक इफेक्ट है वो किसको जाएगा? ईरान की पब्लिक को। ईरान की पब्लिक को जब जाएगा, वह इकोनॉमिक हालात बेहतर होंगे तो उन मॉडरेट का और तमाम लोगों का, पूरी अवाम का ईरानी हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड दैट इज व्हाट यू नीडेड। अगर इस मौके पे आके आपने फिर सैंक्शन लगवा ली, फिर सारा कुछ कर लिया और ईरान को नुकसान पहुंचा दिया, तो व्हाट हैव यू गेन? ये तो आप इजराइल की ख्वाब पूरा कर रहे हैं। इसलिए ईरान को चाहिए, आई थिंक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब, दे मस्ट गो टू ईरान, जाके बात करके डिफ्यूज करें, मेक देम अंडरस्टैंड। प्लीज इमीडिएटली गो फॉर टेक्निकल टीम को लेकर आए, बात करें, मसाइल को हल करें पीसफुल तरीके से। जो आप ग्रेटर इजराइल है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है, खलीजी मालिक के इंटरेस्ट पे भी है। इसको आप भरम को कायम रखें और इसको अकॉर्ड को लॉजिकल कंक्लूजन में लेके जाएं। दैट इज व्हाट इज नीडेड बाय ईरान। बिल्कुल, ईरान को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी भरपूर किरदार अदा किया गया है।